अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट करने वाले हैं और मैं आपको चैप्टर नंबर 7 की स्कीम के अकॉर्डिंग परसेंटेज बता देता हूँ। अगर आप चैप्टर नंबर 7 की स्कीम के अकॉर्डिंग परसेंटेज देखें तो चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टोटल 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और ये मस्ट है, कंपलसरी या लाजमी आएंगे ये। ठीक है। और इस तरह ये जो आपका थर्ड पोर्शन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड पोर्शन है, वो इस तरह आपका इजीली हो सकता है अगर आप सातवें चैप्टर के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें और चौथे और छठे में से हाफ हाफ भी कर लें, तो आपने टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते तो आप कर सकते हैं अगर आप इजीली सातवां चैप्टर कर लें, क्योंकि सातवां चैप्टर चौथे और छठे दोनों से इजी है। ठीक है, ये आसान चैप्टर है। और दूसरी ये चीज़ कि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी इसका अटेम्प्ट करना 6.4 से लेकर 6.9 तक, बट वो चैप्टर 7 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी करेगा ना, इनको किए बगैर तो ये शॉर्ट का पोर्शन कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि छठा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अक्सर स्टूडेंट तकरीबन 90 टू 95% स्टूडेंट जो हैं वो ऑलमोस्ट छठा चैप्टर तो स्किप ही कर देते हैं, बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उन्होंने किया होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेशन पे ही ज़्यादा फोकस होता है सभी स्टूडेंट्स का। खैर, हम सातवां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं सातवें चैप्टर का जितना भी करवाऊँगा, जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन्स करवाऊँगा, जितने भी उसके लेक्चर्स बन जाएँ, 2-3 लेक्चर्स बन जाएँ, मैं उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो आप स्टूडेंट्स वहाँ से जाके इन सारे क्वेश्चन्स को गेट कर सकते हैं और इन क्वेश्चन्स को समझिएगा और बाद में इनको सोल्व करिएगा। इंशाल्लाह आपका एक ही दिन लगेगा और एक ही दिन में इंशाल्लाह अगर आप तवज्जो से सुनेंगे सारी वीडियोज़ को, जितनी भी अगर मेरी वीडियोज़ बनती हैं, चाहे वो एक वीडियो 3 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर नंबर 7 या 5 में होता है, तो आप सारी वीडियोज़ को सुनिएगा तो 1 से 2 दिन लगेंगे इंशाल्लाह। आप समझ के साथ-साथ करिएगा, अभी तो आपके 7वें चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, ठीक है? तो इसी तरह हम चौथे चैप्टर पे भी फ़ोकस करेंगे और इसी तरह हम इंशाल्लाह छठे चैप्टर पे भी फ़ोकस करेंगे। बस आप चैनल से जुड़िए रहिएगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सातवें चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज है, इसकी एग्जांपल से हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, इसके रिलेटेड मैं कुछ की पॉइंट्स बता दूं जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है बेसिकली वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन पहले देख लें। ये एग्जांपल तो कुछ भी नहीं है वैसे। आप यहाँ पे देखें कि अगर आपको यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक वी वेक्टर दी है और एक डब्ल्यू वेक्टर दी है, ठीक है? तो इसका मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट किया। सेकंड पार्ट ये था कि यू वी प्लस टू डब्ल्यू करना है, तो यू है, ये v की वैल्यू प्लस 2 है, आगे w की वैल्यू। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इधर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर x को x के साथ सोल्व करो, यानी 4 में 4 ऐड करो और -12 में 10 ऐड करो, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 8 माइनस 2। ये आपके पास सेकंड पार्ट हो चुका है। इसी तरह आपका थर्ड पार्ट होगा v माइनस डब्ल्यू का। तो v माइनस डब्ल्यू का जो थर्ड पार्ट है वो भी इसी तरह सोल्व होगा आपके पास। ये इसमें x कंपोनेंट के साथ आपने x कंपोनेंट सोल्व करना है और y के साथ जो है y कंपोनेंट को सोल्व करना है। ये जो यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, ये सेकंड वन जो होती है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है आपके पास। इसके बाद है जी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आपको बताना है कि जी किसी वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली नहीं बता रहा, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए आप देखेंगे वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एज अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल हो सकता है, स्मॉलर हो जा सकता है, कैपिटल हो सकता है। या तो उसके ऊपर एरो होगा या नीचे एरो का साइन होगा, या लाइन लगी होगी, ऊपर लाइन लगी होगी या नीचे लाइन लगी होगी। ये सारी वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहलाती है, ठीक है? इसी तरह वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड़ लगा दिया जाता है, यानी कि ये वेक्टर का सिंबल है यू, ठीक है? उसके इर्द ये मोड़ लगा दिया गया तो ये मैग्नीट्यूड का सिंबल हो गया। अभी मैंने आपको ये बताया नहीं है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स की आपको दो शक्लें नजर आएंगी क्वेश्चन में, जहां पे भी आप देखेंगे तो वेक्टर्स की दो फॉर्म्स होंगी आपके पास। एक होगी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, जिसमें कोमे की का साइन होगा, उसको कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। उसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, जो सेकंड वैल्यू है वो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है? इसको एक्स कंपोनेंट कह लें या इसको वाई कंपोनेंट कह लें। अब ये जो वेक्टर फॉर्म में आपने इसको लिखना है तो कॉमा खत्म करके आपने एडिशन का साइन कर देना है, ठीक है, कॉमा की जगह, और फर्स्ट वैल्यू के साथ आई कर देना है और दूसरी वैल्यू के साथ जे कर देना है।
अब यहाँ पे जो आई, जे और के लिखा जाएगा ना, ये आपके बेसिकली यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जी दोज वेक्टर्स whose magnitude is equal to 1 are called unit vectors। बेसिकली यूनिट वेक्टर जो होती है वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो आई यूनिट वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जे अलोंग वाई एक्सिस होता है, के अलोंग जी एक्सिस होता है। वो कैसे? अगर आपको मैं शो करूँ तो ये देखें जी, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये देख लें। मान लें ये एक्स एक्सिस है आपका, ये मान लें वाई एक्सिस है और ये है आपका जी एक्सिस है। आई के अलोंग होगा आपके पास आई, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा आपके पास आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग जो होगा वो जे यूनिट वेक्टर होगा और जी एक्सिस के अलोंग जो होगा के यूनिट वेक्टर होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सो वेक्टर इन जनरल फॉर्म, वेक्टर्स की जो जनरल फॉर्म बनती है वो इस तरह बनती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी की। ये शो कर रहा है कि आई यूनिट वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा, यानी वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। जो जे के साथ वैल्यू होगी वो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, यानी वाई कंपोनेंट की। और जो के साथ वैल्यू होगी वो जी कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, यानी कि जी कंपोनेंट की। अब इसका मैग्नीट्यूड आपने लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वो क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। ठीक है, इसमें एक्स कंपोनेंट का स्क्र प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्र प्लस जी कंपोनेंट का स्क्र किया जाएगा और ऊपर अंडर रूट लिया जाएगा। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। इसके बाद है जी कि आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए जाएंगे। आपको ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दे दिए, पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट्स दे दिए हैं। ठीक है, किसी भी क्लोज फिगर के 4 पॉइंट्स दे दिए, 2 पॉइंट्स दे दिए, जितने भी पॉइंट्स दे दिए हैं आपको। सबसे पहले आपने इस चैप्टर में ये है जी कि जहाँ कहीं भी आपको पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो आपने सबसे पहले उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे बात आती है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अगर एक पॉइंट की आपने पोजीशन बतानी हो ओरिजिन के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये फिक्स है कि ओरिजिन के हिसाब से ही बतानी है। लेट्स सपोज मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। आप लेट्स सपोज यहाँ पे एक पी पॉइंट है जिसकी कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वो मैं सिंपली ले लेता हूँ, वो 3 है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 3 है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 3। आपने इस पॉइंट को यहाँ पे ना रिप्रेजेंट करना है, इसको लोकेट कर दिया है यहाँ पे। एक्स के हिसाब से 3 देखा और इधर वाई के हिसाब से भी 3। अब इस पॉइंट की ओरिजिन के हिसाब से पोजीशन अगर फाइंड करनी हो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओ पॉइंट इधर पड़ा है, ओरिजिन के हिसाब से अगर आपने इसकी पोजीशन बतानी हो तो आप क्या करेंगे कि ओरिजिन से लेकर पी पॉइंट तक एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर देंगे, वो आपका पोजीशन वेक्टर होगा। आप इसको ओ पी से जाहिर कर सकते हैं, ओ टू पी। ठीक है, ओ से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर और पी की तरफ टर्मिनेट हो रहा है, तो एरो पी की तरफ आएगा। ठीक है, ओ पी ये आपका पोजीशन वेक्टर है जो कि आपकी पी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है ओरिजिन के हिसाब से। तो लिहाजा ए एक पॉइंट है, लेट्स सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ ए। उसको लिखना कैसे? सिंपली आप कोमे की जगह प्लस करिएगा, पहली वैल्यू के साथ आई कर दीजिएगा और दूसरी वैल्यू जो वाई है उसके साथ जे कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो ये मैंने ये लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। इसके बाद आपके पास एग्जांपल नंबर 2 आती है। एग्जांपल नंबर 1 तो करवा चुका, तो लिहाजा ये स्टूडेंट्स ये मेन पॉइंट्स हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। इसमें आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने का कहा गया है। अभी हमने यूनिट वेक्टर नहीं देखा कि यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपने जहाँ पे पढ़ी है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे एक फार्मूला भी आपने यूनिट वेक्टर का पढ़ा होगा। इसको ए हैट से ज़ाहिर करते थे, यानी कि जो लेटर होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, उस पे हैट डाल दें तो वो यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है। हमने ये फिजिक्स में पढ़ा था। आपने इसको सिंपली कैसे फाइंड करना है? आपको गिवन वेक्टर होगा, एक वेक्टर आपको दिया जाएगा, सिंपली आपने उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। फिर क्या करना है? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। यानी एक सिंपल एक यू वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, अगर आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर निकल आएगा। तो यहाँ पे उसने यूनिट वेक्टर निकालने को पूछा गया है। कहता जी फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज द वी वेक्टर। कहता उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करें जिस डायरेक्शन में आपका वी वेक्टर है। तो वी वेक्टर आप लिख लें, ये ऑर्डर्ड फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो फर्स्ट वैल्यू के साथ आई इंक्लूड कर दें, दूसरी वैल्यू के साथ जे इंक्लूड कर दें, कॉमे की जगह दरमियान में प्लस ले आएं, तो ये 3i माइनस 4j बन जाएगा। ठीक है, ये यू वी वेक्टर आपका हो चुका है।
अब इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड आपका इसके पास इसका क्या आएगा 5 आएगा। आपके सामने ये x कॉम्पोनेंट का स्केल प्लस y कॉम्पोनेंट का स्केल लिया गया है। यानी कि y के साथ जो है कोएफ़िशिएंट वो x कॉम्पोनेंट और y के साथ जो है वो y कॉम्पोनेंट है। दोनों का स्केल लिया गया और अंडर रूट लिया गया, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया वो जो कि इक्वल आता है 5 के। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि आपका जो यूनिट वेक्टर है वो u से डिनोट हो रहा है। गिवन वेक्टर तो v से डिनोट किया जा रहा था। आपने वो जो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, रिक्वायर्ड वेक्टर जो फाइंड करना है, उसको v से डिनोट कर दें, उसको w से डिनोट कर सकते हैं, कोई भी लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं। लेट u इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो आपने इसको क्या करना है, सिंपली v वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो आपके पास ये u यूनिट वेक्टर सिंपली आ जाएगा। v वेक्टर की वैल्यू थी आपके पास 3 माइनस 4j और इसको 5 जो कि इसका मैग्नीट्यूड आया उसके साथ डिवाइड कर दिया गया। अब 3/5 i कर दिया गया, माइनस 4/5 j कर दिया गया, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म लिख दी गई है। अगर आपने इसको ऑर्डर फॉर्म में करना है तो भैया आप कॉमा डाल दें। ये दरमियान में जो साइन है एडिशन का, ये बेसिकली ऐसे एडिशन कहना है, प्लस इंटू माइनस कर देना। ये माइनस जो है वो सेकंड वैल्यू वो साइन कर दें स्पेशली यहाँ पे। मान लें कि दरमियान में प्लस है, तो इस प्लस की जगह आप कॉमा कर दें, फर्स्ट वैल्यू के साथ आई खत्म कर दें, दूसरी वैल्यू के साथ जो जे है वो खत्म कर दें, तो इसको लिख दें ब्रैकेट में 3/5 कॉमा माइनस 4/5। ठीक है जी। ये आपके पास ऑर्डर पेयर फॉर्म हो जाएगी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है, आपकी टेक्स्ट बुक पे ही है। तो ये 7.1 की एग्जांपल्स कर रहे हैं। इसमें भी आपने सिंपली यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। गिवन वेक्टर है आपके पास, तो आप उसका सिंपली मैग्नीट्यूड लें तो वो आपके पास 40 आता है। कैसे? x कंपोनेंट 2 था और y कंपोनेंट क्या था? 6 था। तो दोनों का स्केल लिया और अंडर रूट लिया, दरमियान में प्लस किया इनके, तो 40 आ चुका है। ये मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे लाज़िम नहीं है कि आपने v हैट यूज़ करना है, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ कि भई मैंने पीछे तो u यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे भी आप लेटिंग कर सकते हैं कि लेट u इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v। ठीक है? तो इसकी जगह u भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दें कि आपका u यूनिट वेक्टर है, वो आप उसको u से डिनोट कर रहे हैं। तो फ़ॉर्मूला सिंपली वही है कि v वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर निकल आएगा। 2i प्लस 6j था v वेक्टर और उसको अंडर रूट 40 से डिवाइड कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट कर दिया। अंडर रूट 40 को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 अंडर रूट 10 आएगा और यहाँ पे भी आपके पास ये 2 अंडर रूट 10 आएगा। अब ये कैंसलेशन हो रही है, 2 2 के साथ कैंसल हो रहा है और u2 जो है 6 के साथ कैंसल आउट हो रहा है, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। अब पॉइंट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है जो आपका उसमें v वेक्टर आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दी है। आप इसको वेक्टर फॉर्म में ले आएँ। कॉमे की जगह प्लस का साइन कर दें, फर्स्ट वैल्यू के साथ i इंक्लूड कर दें, दूसरी वैल्यू के साथ j इंक्लूड कर दें, तो आपके पास ये वेक्टर फॉर्म बन चुकी है। अब आप इसका मैग्नीट्यूड लें। मैग्नीट्यूड में आपने क्या करना है, x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। x कॉम्पोनेंट है जी -2 और y कॉम्पोनेंट है जी 4। तो आप इन दोनों का स्केल लेंगे तो 4 प्लस 16 आएगा। तो अंडर रूट 20 बन जाएगा, क्योंकि वो इसका अंडर रूट सोल्व नहीं होता। अब आपसे उसने पूछा था कि यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ v फाइंड करें। हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ v। आप इसको किसी अल्फाबेट से भी ज़ाहिर कर लें। मैं बार-बार इसको बता रहा हूँ, आप इसको u से, w से, किसी से भी ज़ाहिर कर लें। तो डेफिनेशन यूनिट वेक्टर फाइंड करने की वही है कि v वेक्टर डिवाइड बाय v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी जो आपका गिवन वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर निकल आएगा जो कि डायरेक्शन ऑफ v में होगा। तो यहाँ पे v वेक्टर है आपके पास -2i + 4j वेक्टर फॉर्म में, ठीक है? और उसका मैग्नीट्यूड है √20। अब आपने दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट कर देना है। √20 को सोल्व करें तो वो 2 √5 आता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कैंसलेशन हो रही है, कैंसलेशन कर दी है, आपके पास पार्ट नंबर 2 हो चुका है। अब इसके बाद भी एग्जाम्पल नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं इस वजह से करवा रहा हूँ कि पास पेपर में भी आई हुई हैं 1-2 एग्जाम्पल, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सरसाइज में क्या होने वाला है। अगर आपको इन एग्जाम्पल्स की समझ लग जाती है तो आप इज़िली एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा गया जी कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है ए, लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, स्किप हो कर दिया मैंने यहाँ पे, बट आप लिख सकते हैं। आपका पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ जिस पे एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ी है, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखा करें। जब मेरा लेक्चर सुन रहे होते हैं तो अपना जो है वो टेक्स्ट बुक ओपन रखा करें। पेज नंबर है 332 पे, एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये 3 से 4 एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अभी की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने बताया कि जी ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट दिए हैं आपको, 3 पॉइंट्स दिए हैं पैरेललोग्राम के। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। तो लिहाजा ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। तो मैंने आपको
इस वीडियो के स्टार्ट में क्वेश्चंस यानी एग्जांपल सोल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी पॉइंट्स दिए गए होंगे, पैरेललोग्राम के पॉइंट्स दिए गए हों, ट्रायंगल के पॉइंट्स दिए हों, किसी भी फिगर के पॉइंट्स दिए गए हों, आपने सबसे पहले उनके पोजीशन वेक्टर्स को फाइंड करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको सिंपली पीवी लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर। आप कंप्लीट इसको लिख सकते हैं और लिखिएगा भी कंप्लीट। मैं शॉर्टली इसको पीवी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो ओ ए है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ सी है। आपने इसको ज़ाहिर कैसे करना है, फर्स्ट वैल्यू के साथ आए और दूसरी वैल्यू के साथ जे। अब यहाँ पे प्लस की जगह कॉमे की जगह क्या आना था, प्लस आना था। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, ये माइनस वाला साइन, और यहाँ पे प्लस आना था, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता था। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस को यूज कर दिया। अब इसको भी आई प्लस फोर जे की फॉर्म में लिख दिया। वन आई है ना, तो आप इसको वन आई कंसिडर कर लेंगे। आप आई सिंपली लिखना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सी पॉइंट है 0-5, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0 आए, और यहाँ पे कॉमे की जगह जब प्लस जाएगा तो ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। ठीक है जी। तो 0i-5j बन चुका है इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी जो निकला है 0i-5j। अब आपके पास चौथा वर्टेक्स आपने फाइंड करना है। उसमें एग्जांपल में यही कहा गया है कि जी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। आपका ये जो चौथा वर्टेक्स है आप इसको फाइंड करें। लेट फोर्थ वर्टेक्स ये लेट फोर्थ पॉइंट इज डी। तो डी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकाल लें, एक्स आई और एक्स आई प्लस वाई जे निकल आता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये गिवन कैसे हो गया। आप अगर पैरेललोग्राम बनाएं, यहाँ पे पैरेललोग्राम आपने फिगर बनानी है, बेटर रहेगा आपके लिए पैरेललोग्राम फिगर बनाने। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट रख लें और यहाँ पे डी पॉइंट रख लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है। यानी कि अगर आपने साइड की डायरेक्शन ली है ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ, तो आपने ऊपर भी डायरेक्शन डी टू सी रखनी। ये नहीं है कि हमने तो सी डी पढ़ा था तो हम सी डी रखेंगे। अगर आप सी डी करते हैं तो डायरेक्शन इसकी ऐसे हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन बन जाएगी। तो लिहाजा आपने सेम डायरेक्शन रखनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी ये जो ए बी साइड है, इस साइड के ऑपोजिट साइड कौन सी है, डी सी साइड है। इसी तरह ए डी साइड है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी सी साइड है। तो इस तरह अगर आपने देखना है कि ए डी साइड इसके ऑपोजिट साइड कौन सी, बी सी, तो इसकी डेफिनेशन भी ये बनती है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो जब पैरेलल की बात हो गई है, यानी कि इन वेक्टर फॉर्म हम साइड्स को देख रहे हैं, तो दो साइड्स या दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। पैरेलल से मुराद यही है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो इसका मतलब है ए बी की जो डायरेक्शन है वही डी टू सी डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसी तरह अगर ए टू डी डायरेक्शन ले लेते हैं आप, तो फिर डी टू सी डायरेक्शन यहाँ पर मैटर करेगी, नॉट सी टू बी, ना ही डी टू ए। अगर आपने बी टू सी डायरेक्शन ले लिए मान लें, तो फिर यहाँ पे डायरेक्शन भी ए टू डी होगी, ना ही कि डी टू ए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऑपोजिट साइड्स की डायरेक्शन यहाँ पे सेम होनी चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पे तभी लिखा हुआ मैंने गिवन ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये वेक्टर फॉर्म में जो डायग्राम बनाई है पैरेललोग्राम की उससे आए हैं। तो ए बी वेक्टर यानी कि ए बी साइड इन वेक्टर फॉर्म वो इक्वल है डी सी साइड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। जब भी दो पॉइंट्स को मिला के एक साइड या एक वेक्टर बनेगा, तो आपने क्या करना है, जो सेकंड नंबर पे पॉइंट होगा उसके पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट नंबर के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। यानी कि सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है वो बी है, उसके पोजीशन वेक्टर में से ओ बी में से ओ ए माइनस करना है, फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड माइनस करना है। इसी तरह ओ सी में से आपने ओ डी माइनस करना है। तो यहाँ पे ओ बी की वैल्यू आ गई आपके पास, ये ओ ए की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पे ओ सी की वैल्यू आ गई है, ये ओ डी की वैल्यू आ गई है। अब आपने बाहर नेगेटिव का साइन है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये प्लस का 2i हो जाएगा, प्लस का 3j हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का x है, माइनस का yj बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 0i खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स आई बचेगा, माइनस 5j है, माइनस yj है। ठीक है, और यहाँ पे है i प्लस 2i, ये बन जाएगा 3i बन जाएगा, 4j प्लस 3j कितना हो जाएगा, 7j हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे क्या होगा, 3i प्लस 7j हो जाएगा, माइनस एक्स आई माइनस, ये दो वैल्यूज हैं, ये j वाली। अब ये सोल्व तो नहीं होती, -5 है। ठीक है, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि पहली वैल्यू जब भी नेगेटिव हो तो आपने सब्ट्रैक्शन के साइन को कॉमन निकालना है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे जी, अंदर बच जाएगा 5 प्लस 5, माइनस j को अगर आप कॉमन निकालते हैं तो अंदर बच गया 5 प्लस
y बच गया। अब आप दोनों साइड्स पे यूनिट वेक्टर्स को कंपेयर कर लें, i यूनिट वेक्टर को भी और j यूनिट वेक्टर को भी। i यूनिट वेक्टर को कंपेयर करें, इनके x कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट क्या है 3 है और इसका x कंपोनेंट क्या है -x है, तो -x इक्वल 3 आ गया। तो इधर है 7 और इधर है 5 प्लस y, ठीक है, -5 प्लस y। अगर j को कंपेयर करें, इधर j है और इधर j है, इन दोनों को कंपैरिजन करके यहाँ पे 7 बचता है इसके कोएफिशिएंट में, ठीक है, यानी इसका y कंपोनेंट 7 आता है और इसका आता है जी माइनस इंटू 5 प्लस y। इस नेगेटिव के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें, -5 माइनस y हो जाएगा। इसके बाद ये y नेगेटिव है, इसको लेफ्ट साइड पे उठा लाएं और 7 जो पॉजिटिव है इसको राइट साइड पे ले जाएं, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जी -12, आपके पास आंसर आ जाएगा और x का आंसर आएगा -3। x और y को मिला के जो पॉइंट बनता है पॉइंट डी, वो आपके पास हो जाएगा -3 -12। ये आपके पास डी पॉइंट हो चुके। एग्जांपल नंबर 4 हमने सोल्व कर दी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज। बहुत ही इजी है। इसके मैं पहले आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन शॉर्ट बन सकते हैं। आप अपने अपनी बुक पे निशान लगा लें। पहला क्वेश्चन शॉर्ट बन सकते हैं, इसमें से दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिस जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में काफी दफा आ चुका है। पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो लिहाजा इस चैप्टर में से हमने मैक्सिमम शॉर्ट करने हैं, क्योंकि 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे हमें, तो हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई चॉइस पे हम छोड़ तो सकते नहीं हैं। 7वां क्वेश्चन भी मैंने करवाया, इसी एग्ज़ाम्पल के रिलेटेड है जो हमने एग्ज़ाम्पल अभी की है। और इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, 9वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 7वें क्वेश्चन पे मैं डॉट नहीं लगा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट स्किप करना चाहे तो कर ले, मगर बेहतर ये होगा कि वो इन क्वेश्चन सारों क्वेश्चंस को सॉल्व करे। 10वां नहीं करना, 10वां छोड़ दें, ये लॉन्ग में हो सकता है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन हो सकता है और 12वां भी हो सकता है, बट 12वां आप स्किप कर सकते हैं। 12वां इतना ज़्यादा इतनी लंबी स्टेटमेंट का आएगा नहीं, तो लिहाज़ा मैं इसको स्किप करवा रहा हूँ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने 7.1 में से इंशाल्लाह करने हैं, तो हम 7.1 स्टार्ट करते हैं। 7.1 में आपको क्या कहा गया जी कि राइट इन द फॉर्म xi प्लस yj, ठीक है। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है। स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देख लें जी। मे बी कि मैंने यहाँ पे सिर्फ फाइल में सॉल्यूशन ही लिखा हो कई क्वेश्चन में, तो स्टेटमेंट आप बुक से रीड आउट करिएगा, मैं आपको दिखाता जाऊँगा स्टेटमेंट। आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, कहता है जी कि एक पी की वेक्टर फाइंड करें इन वेक्टर फॉर्म xi प्लस yj की फॉर्म में। आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास पॉइंट कौन-कौन से हैं, p और q। आप उनके पोजीशन वेक्टर्स निकालिए। p का पोजीशन वेक्टर OP होगा, q का पोजीशन वेक्टर OQ होगा। तो p का पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो 0i प्लस 5j आएगा। कैसे? जो फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ i और जो सेकंड वैल्यू है उसके साथ j, और कॉमे की जगह आपके पास क्या आएगा, प्लस का साइन। और जो q की वैल्यू है उसकी उसका भी पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, -i -6j। कॉमे की जगह प्लस आना था तो प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा दरमियान में, तो ये OQ आ चुके हैं। अब आपने PQ फाइंड करना है। PQ कैसे फाइंड आउट होगा, OQ में से OP माइनस कर दें, यानी दूसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये OQ की वैल्यू है माइनस ये OP की वैल्यू, बाहर सब्ट्रैक्शन का साइन है, अंदर अलामा चेंज हो जाएगी। समझिए 0 आए तो खत्म ही है, ठीक है, ये वैसे ही लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो 5j है तो इसके साथ सब्ट्रैक्शन का साइन मल्टीप्लाई हुआ तो ये -5j हो चुका है। -6j -5j -11j हो जाएगा। तो ये आपके पास PQ वेक्टर इन xi प्लस yj फॉर्म में आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। आप पार्ट नंबर 2 जो है इसका खुद सोल्व कर सकते हैं। बल्कि पार्ट नंबर 2 मैंने करवाया, पार्ट नंबर 1 आप खुद सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करना है। आप इसमें से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीख लें, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद सोल्व कर सकते हैं। कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैंने सेकंड पॉइंट किया है जी। सेकंड जो पार्ट है उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेना है xi प्लस yj के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे देखें i के साथ यहाँ पे x मौजूद है, यहाँ पे i के साथ कुछ नहीं मौजूद, तो यानी 1 मौजूद है, तो x बराबर आ गया 1 के। यहाँ y j के साथ y मौजूद है और यहाँ पे j के साथ क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, तो y किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो मैग्नीट्यूड आपने कैसे लेना है कि u का मोड इक्वल होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 2 बन जाएगा आपके पास सिंपली। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये ऑर्डर्ड फॉर्म में। आप इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लेके आएँ।
कॉमा खत्म कर रहे हैं, दरम्यान में प्लस का साइन आ गया देख लें, और पहली वैल्यू के साथ आए और दूसरी वैल्यू जो -4 है उसके साथ जे आ चुका है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ चुका है। आप डायरेक्ट भी इसको 3i -4 जे लिख सकते थे, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको किया है। अब आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लें ताकि आपको x और y की वैल्यू पता लग जाए। जब आपने i को i से कंपेयर किया तो i का जो x कंपोनेंट है वो x है, और इधर x i का जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट वो 3 है, तो x इक्वल 3 आ गया। इसी तरह y इक्वल -4 के आ गया, इधर y है और इधर -4 है, तो y इक्वल -4 के आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू यानी -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर सोल्व किया तो 9 आ चुका, -4 का स्क्वायर सोल्व किया तो 16 आ चुका, 25 बना है तो 25 का अंडर रूट लेके आपके पास 5 आंसर आ चुका है। इसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में 3 वेक्टर्स गिवन है, u, v एंड w। इन तीनों वेक्टर्स को मिला के एक नया वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में अलग वेक्टर फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में अलग है, थर्ड पार्ट में अलग है। तो मैं आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में देखें कि आपके पास क्या मौजूद है, 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया कि u, v और w की वैल्यूज पुट की हैं, फिर सारों को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सोल्व किया। आप इससे भी आसान एक तरीका कर सकते थे कि भाई आप 1/2 को बाहर रख लें, एज अ कॉमन निकाल लें, अंदर कर लें u प्लस v प्लस w। काफ़ी सॉल्यूशंस पे आपको यही मेथड मिलेगा, तो आप इस मेथड को फॉलो कर लीजिएगा। 1/2 बाहर निकाल लें इंटू u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, अंदर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की, पहले u की वैल्यू लिखें, फिर v की वैल्यू लिखें, फिर w की वैल्यू लिखें। तो इन तीनों को प्लस कर दें और साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। खैर जैसे मैंने सोल्व किया वैसे देख लें। ये u की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है, ये w की वैल्यू है। आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये जो 2 है ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, i आ गया। 7 j के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो -7/2 j हो चुका है। इसी तरह 1/2 को i से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 i हो चुका है। -1/2 को 6j से मल्टीप्लाई किया तो ये 3j हो चुके हैं आपके पास। इसी तरह 1/2 कैसे, ये जो 2 है ये 6 से कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह 1/2 को -i से किया तो -1/2i बन चुका है, प्लस इंटू प्लस प्लस आ चुका है, 1/2 को j से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 j बन चुके हैं आपके पास। तो हमने 1/2 को अंदर तीनों वैल्यूज के साथ, तीनों वेक्टर्स की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये कुछ यूं चीज आ जाती है। अब हम क्या करेंगे कि i को i के साथ सोल्व करेंगे, j को j के साथ सोल्व करेंगे और k को k के साथ सोल्व करेंगे अगर k वाला हुआ तो। प्लस का 1/2i है, ये माइनस का 1/2i है, ये कैंसल आउट हो गया, ये i है, ये -3j है, -7/2j है, प्लस 1/2j है। अब i लिख दिया और ये तीन j वाली वैल्यूज हैं, इनको इकट्ठा करके लिख दिया, -7/2 -3 प्लस 1/2। अब इन सारी वैल्यूज में से एक माइनस कॉमन निकल रहा है और इनके साथ j कॉमन निकल रहा है, क्योंकि पहली वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस को आप कॉमन निकाल रहे हैं, तो -j कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 7/2। जो नेगेटिव का था वो प्लस का हो गया, ये माइनस का 3 था वो भी प्लस का हो गया क्योंकि नेगेटिव बाहर कॉमन जा चुका है। और इसी तरह प्लस का 1/2 है, ये नेगेटिव का हो चुका है अंदर यहाँ पे। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम सोल्व करते हैं तो 12/6 आता है, 12/2 आता है, ठीक है। अब इसको कैंसिलेशन करते हैं तो ये 6 आ जाएगा आपके पास एलसीएम लेके। तो स्टूडेंट्स इससे भी आसान मेथड ये था कि जो मैंने आपको बताया कि 1/2 इन तीनों में से कॉमन निकाल दो और अंदर लिख दो u प्लस v प्लस w। u प्लस v प्लस w की वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो इनको ऐड अप कर दो, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा ब्रैकेट में उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप इस तरह करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आसान पार्ट्स हैं तो मैं सारे नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि इस तरह टाइम बहुत ज़्यादा हमारा कंज्यूम होगा। लाइक ये देखें ना, दूसरा क्वेश्चन हमने किया तो उसमें मैंने 2 पार्ट्स करवाए हैं तो 1 पार्ट रहने दिए, तो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं ऐसा। तो फिर भी अगर जो पार्ट मैं नहीं करवाता, आपसे नहीं होता, आपको कन्फ्यूजन होती है कि किसी का आंसर नहीं आता, तो आप जब जब कभी भी अब अगर आप सॉल्व करने बैठे तो अगर आप कैसे आंसर नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल मौजूद है, ईमेल आईडी मौजूद है, वरना आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर जी इस पार्ट की समझ नहीं लगी है, ये पार्ट सॉल्व करवा दें, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ है हमारे पास, गिवन पॉइंट्स आर, हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। हमने क्या करना है कि जी वेक्टर्स का सम फाइंड करना है, ए, बी और सी, डी वेक्टर्स का सम फाइंड करना है हमने, ठीक है।
तो वो कैसे करना है जी कि गिवन पॉइंट्स आर ए, बी, सी एंड डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकाल लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकाल लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकाल लो एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी निकाल लो। ओ ए का जो पोजीशन वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए है, बी का जो है वो ओ बी है, सी का जो है वो ओ सी है, डी का जो है ओ डी है। इसी तरह आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देना, पहली वैल्यू के साथ आई और दूसरी वैल्यू के साथ जे और कॉमा खत्म करके प्लस लिख दें, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 2 प्लस 0 2 कॉमा 0 है, तो इसी तरह पहली वैल्यू के साथ i और दूसरी वैल्यू के साथ j लिख दें। इसी तरह इसमें पहली वैल्यू के साथ i और दूसरी वैल्यू के साथ j और कॉमे की जगह प्लस लिख दें। इसी तरह पहली वैल्यू के साथ i माइनस 2i कॉमे की जगह प्लस और 2 दूसरे 2 के साथ j लिख दें। तो ये आपके पास 4 पोजीशन वेक्टर्स निकल आए हैं। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, ए बी वेक्टर फाइंड करना है और सी डी वेक्टर, क्योंकि इसमें आपको गिवन उसने दिया है जी कि सम फाइंड करना है आपने ए बी और सी डी वेक्टर का। सबसे पहले आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लें। ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए। बी पॉइंट ये है और ए पॉइंट ये है, तो आप इसको सोल्व करिए तो ये आपके पास आंसर आ जाता है आई प्लस जे। इसी तरह सी डी वेक्टर है, ओ डी माइनस ओ सी करिए तो ओ डी की वैल्यू आ गई है आपके पास माइनस ये ओ सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर इसको बाहर नेगेटिव के साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो चुके हैं, ये प्लस इंटू नेगेटिव ये नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक है, अब ये माइनस का 2 आए है और ये प्लस का आए है, ये माइनस का आए हो जाएगा और प्लस का 2j है, माइनस का 3j है, ये माइनस का j हो जाएगा आपके पास। इसके बाद आपने क्या करना है, ए बी और सी डी वेक्टर का सम फाइंड करना है, सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी का सम फाइंड करें, ये ए बी की वैल्यू आ गई और ये सी डी की वैल्यू आ गई, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। आई जो हो वो आई के साथ कैंसिल आउट हो गया प्लस, और ये एक नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव जो है ये कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो बचता है और वेक्टर्स में ये जीरो को कहते हैं नल वेक्टर। तो ये नल वेक्टर आ चुका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपके पास गिवन है ए बी वेक्टर आपको गिवन दे दिया है, ए बी की वैल्यू पता है आपको और एक बी पॉइंट उसने दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बट बहुत आसान है। बी पॉइंट है जो कि है -2 5 और एक ए बी वेक्टर दी है। आपने क्या करना है, कहता है जी फाइंड करें, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन। ए पॉइंट से ओरिजिन की तरफ वेक्टर फाइंड करें, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन। कैसे करेंगे आप इसको फाइंड, गिवन लिख लें सबसे पहले कि आपको गिवन क्या है, ए बी वेक्टर गिवन है 4i माइनस 2j। बी वेक्टर लिख बी पॉइंट सॉरी बी पॉइंट लिख लेंगे, वो क्या है जी -2 5। इसके बाद आपको पता है कि मैंने बताया था कि जो भी जितने मर्जी पॉइंट्स दे दिए जाए, सबसे पहले आपने उन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर ही फाइंड करना है। तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वुड बी इक्वल टू ओ बी, वो आएगा -2y प्लस 5j। इसके बाद है जी वेक्टर फ्रॉम ए टू द ओरिजिन, उसने यही चीज फाइंड करने को कही है, वेक्टर फ्रॉम ए टू द ओरिजिन, यानी इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे बनती है, ए से स्टार्ट हो रहा है और ओ की तरफ है टर्मिनेट हो रहा है, तो एरो स्टार्ट ए से हो रहा है और टर्मिनेट ओ की तरफ हो रहा है, ए टू ओ वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर ए ओ कह लें इसको सिंपली। अब आपके पास सिर्फ एक वेक्टर जनरल गिवन है ए बी। ठीक है, आपने क्या करना है कि ए बी वेक्टर जो है वो इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए के, यानी दूसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू लिखी है, ठीक है, इधर ये ओ बी की वैल्यू लिखी है आपके पास और ये जो है ओ ए की वैल्यू ये वैसे ही है। ठीक है, ओ ए ही है। ठीक है, अब आपने जो फाइंड करना है वो ए टू ओ करना है, यहाँ पे ओ टू ए लिखा है, ये ए टू ओ होना चाहिए, यानी आपको डायरेक्शन इसकी इन्वर्ट करनी होगी, यानी कि चेंज करनी होगी आपको। तो ए इधर आना चाहिए, ओ इधर। जब आपने ओ ए की जगह ए ओ लिखना है तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये नेगेटिव साइन भी आएगा, याद रखिएगा, ये नेगेटिव साइन भी आएगा। तो इस स्टेप तक हमने यही किया। अब फिर आगे हिंट दिया कि ओ ए है, अगर ओ ए की जगह ए ओ करना है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ओ ए की जगह ए ओ आया बट नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ चुका। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव का साइन प्लस हो चुके हैं, बाकी सारी ये चीज वैसे ही लिख रहा हूँ। अब ओ सॉरी ए ओ को इधर रहने थे राइट साइड पे, इस दोनों वैल्यूज को उठाओ, आई की और जे की, इनको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाओ। तो ये प्लस का 4j आई है और प्लस का 2 आई है, ये 6 आई हो जाएगा। माइनस का 2j है, माइनस का 5j, माइनस का 7j हो जाएगा। ए ओ वेक्टर आपके पास निकल आया। ठीक है,
इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी। ये इसके रिलेटेड मैं एग्जांपल्स भी आपको करवा चुका हूँ कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है। सिंपली आप गिवन वेक्टर लिखे, मैं थर्ड पॉइंट किया है, थर्ड पार्ट इसका किया है, फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो लिहाज़ा स्टूडेंट ये देखें ना, ये दोनों सिमिलर थे, तो पार्ट नंबर 3 ये समझ लग जाती है, तो पार्ट नंबर 1 और 2 आप खुद ही सोल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं सारे नहीं करवा रहा, क्योंकि हमने जल्दी-जल्दी इस चैप्टर को वाइंड अप करना है, क्योंकि हमने इसमें से सिर्फ सिलेक्टेड शॉर्ट करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो वेक्टर है आपके पास गिवन माइनस अंडर रूट 3 ऊपर 2 आए माइनस 1 बाय 2 j, ठीक है। अब आप इसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले फाइंड करें। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा? अंडर रूट x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू का स्क्वायर। ये x कंपोनेंट है माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 और y कंपोनेंट है माइनस 1 बाय 2। तो ये x कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा और ये y कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा दरमियान में प्लस का साइन। अब ये देखिए ना, नेगेटिव रकम है, उसकी पावर क्या है? इवन नंबर, तो नेगेटिव प्लस में चेंज हो जाएगा। अंडर रूट 3 जो है, ठीक है, वो स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। ये जो स्क्वायर है, वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेके 4 आ जाएगा, प्लस है माइनस 1 का स्क्वायर लें तो ये 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एलसीएम लें तो 3 प्लस 4 ओवर 4 आ जाएगा। अब आप ऊपर 4 बन जाए तो नीचे 4 आ जाता है, तो ये भाई 4 4 से कैंसल आउट हो जाता है, 1 आ जाता है, तो 1 का अंडर रूट ले तो 1 आ जाता है। ये मैग्नीट्यूड आपके पास वी वेक्टर का आ चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है? वेक्टर v को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। वेक्टर v की ऊपर वैल्यू है लिखी हुई और ये नीचे ये है मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखी हुई। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। ये यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ v आ चुका है। तो आप इसको किसी और लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने इसको हेड से डिनोट किया है, तो आप इसको यू से भी डिनोट कर सकते थे। ये आपके पास आंसर आ चुका है इसका। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, अगर आप हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इसकी जगह आप ये लिख लें, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। ये चीज लिख लें, सारे पार्ट्स में ये लिख लीजिएगा आप इसके। ये ले, यहाँ पे भी यही सीन, ये v हैट खत्म कर दें, इसकी जगह लिख दें अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v सिंपली, या इसको किसी लेटर अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, u से या w से। खैर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं पैरेललोग्राम के। कहता है जी, इफ ए, बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स है, कहता है ए, बी और सी। फर्स्ट पॉइंट ए, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ए, बी और सी के तरतीब के साथ। कहता है जी, वेक्टर मेथड को यूज करते हुए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें, यानी कि चौथे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो। अगर आपके पास ए डी बी सी पैरेललोग्राम हो तो फिर क्या करेंगे? मैं पार्ट नंबर 1 सोल्व करवा रहा हूँ आपको, पार्ट नंबर 2 आप खुद सोल्व कर सकते हैं। तो ए डी बी सी पैरेललोग्राम अगर हो तो फिर आपने क्या करना है? सिंपली ये पैरेललोग्राम बना लें, ठीक है, यहाँ पे ए रख लें, फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? डी आता है, फिर आप डी रखें यहाँ पे, ये डी आ गया। फिर आप देखें आगे क्या है? बी है, यहाँ पे बी आ गया। तो यहाँ पे क्या है? सी है। इसमें जो आपका वेक्टर ए डी होगा वो इक्वल होगा वेक्टर सी बी के, क्योंकि डायरेक्शन आपने सेम रखनी है। अगर ए टू डी डायरेक्शन रखी है तो वहां पे भी सी टू बी डायरेक्शन रखनी होगी, सेम डायरेक्शन रखनी होगी वेक्टर्स की। तो आप सिंपली इसमें ए डी वेक्टर को सी बी वेक्टर के इक्वल रखिएगा। हम पार्ट नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं, तो पार्ट नंबर 1 की इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी, तो पार्ट नंबर 2 आप खुद ही सोल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 1 है जिसमें गिवन वर्टिसेस आपको दिए गए हैं ए, बी और सी, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 के लिए भी सेम है, पार्ट नंबर 2 के लिए भी सेम है। चौथा पॉइंट वो आपने फर्ज कर लिया डी पॉइंट है, ठीक है। अब हमने पैरेललोग्राम बना ली ए, बी, सी, डी। ये डायरेक्शन देख लें, ए टू बी डायरेक्शन, यहाँ डी टू सी डायरेक्शन रखी है। अगर ए टू डी डायरेक्शन रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बी टू सी डायरेक्शन रखी है। तो मैं कहूँगा इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो लिहाजा ए बी वेक्टर इक्वल आ गया डी सी वेक्टर के, और ए डी वेक्टर वो इक्वल आ गया बी सी वेक्टर के, और ये पैरेलल भी हैं। तो आपने ये सबसे पहले, आपको पता है कि पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर निकालने होते हैं सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हमने चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर निकाले। ये
ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो OA से डिनोट किया गया है, वो आ गया जी 2i माइनस 4j। मैं पिछले क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस में आपको फाइंड आउट करना सिखा चुका हूँ कि कैसे अपने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना होता है। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ चुका है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ चुका है, डी पॉइंट का आपके पास पोजीशन वेक्टर आ चुका है। यूजिंग ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी को डी सी के इक्वल यूज करें, ठीक है, या इसको यूज कर लें या इसको यूज कर लें। ए बी इक्वल डी सी यूज किया, ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम, ओ बी माइनस ओ ए करके। डीसी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ओ सी माइनस ओ डी करके। तो ये ए ओ बी की वैल्यू आ गई और ये ओ ए की वैल्यू आ गई, ऊपर ये फाइंड की हुई। ये ओ सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी यानी ओ डी की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर अलामतें चेंज कर दें, इधर भी ये बाहर नेगेटिव का साइन है, इसकी वजह से अंदर ये ब्रैकेट के अंदर अलामतें चेंज हो जाएगी, और ये 2 4i माइनस 2i ये बन जाएगा 2i प्लस का 2i और ये प्लस का 4j आ जाएगा। और इसके बाद ये देखें, ये i की वैल्यू और ये i की वैल्यू, इन दोनों में से i कॉमन निकाल दें तो 1 माइनस x बच जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 माइनस x बच गया, i कॉमन निकाल दिया आपने, ठीक है। इसके बाद ये j की वैल्यू और ये j की वैल्यू है, 6 माइनस 5 बच जाएगा, j कॉमन निकाल दें आप इसमें से। अब आप दोनों साइड पे यूनिट वेक्टर्स को कंपेयर कर लें, i और j को। यहाँ पे i का कंपोनेंट x कंपोनेंट क्या है 1 माइनस x, और इधर i का x कंपोनेंट क्या है 2, तो 2 बराबर आ गया 1 माइनस x के। इसी तरह यहाँ पे j का कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट क्या है 6 माइनस 5, और इधर j के साथ जो y कंपोनेंट है वो क्या है 4, तो 4 इक्वल आ गया 6 माइनस y के। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 2 और x की वैल्यू निकल आएगी आपके पास -1। तो इन दोनों को मिला के आपके पास जो पॉइंट बनता है ना d, उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं -1 2। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है, जिसमें आपने डी पॉइंट फाइंड कर लिए। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में डी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ईजी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहता है जी अगर O आपका ओरिजिन हो, ठीक है, और आपको गिवन दिया है OP इक्वल AB के, 2 वेक्टर्स दिए हैं, OP वेक्टर इक्वल दिया है AB के। कहता फाइंड द पॉइंट पी पॉइंट फाइंड करें जब आपके पास ए और बी 2 पॉइंट्स दिए गए हों। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को लिखते हैं जो हमें गिवन दिए गए हैं, या सबसे पहले ये लाइन लिख दें कि गिवन दैट ओ इज द ओरिजिन। ओके, ये लाइन उसने दी थी कि ओ ओरिजिन है। उसके बाद उसने गिवन दिया कि जी ओ पी जो है वो ए बी वेक्टर के इक्वल है। ओके, ये भी गिवन था। उसके बाद उसने 2 पॉइंट्स दे दिए थे स्टेटमेंट में, ए और बी पॉइंट। तो हमने सबसे पहले इन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर साथ ही निकाल देना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए यानी बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी वो निकाल लिया है। सिर्फ कॉमे की जगह प्लस का साइन, पहली वैल्यू के साथ आई आ चुका है और दूसरी वैल्यू के साथ जे। यहाँ पे भी ऐसे ही ये पोजीशन वेक्टर्स फाइंड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ओपी को ए बी के इक्वल रखा गया था ना, ओपी इज बेसिकली इक्वल टू ए बी के। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, ए बी वेक्टर जो है आपका, वहां पे क्या करेंगे, पोजीशन बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, उसमें से माइनस कर दिया आपने ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बाहर नेगेटिव है तो अंदर अलामतें चेंज कर दें, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दें यहाँ पे, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस कर दें आप यहाँ पे। ये आई है और ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 4i बन चुका, और ये माइनस का 7j आ चुका। ये ओपी वेक्टर आ चुका है। अगर इसको आपने पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो यानी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है, तो आप कॉमा खत्म करें। मान लें कि ये ऐसे है बेसिकली 4i, ठीक है, और दरमियान में प्लस लिख दें, ये i है आपके पास, प्लस लिख दें यहाँ पे, और ये जो नेगेटिव का साइन है वो आप दूसरी वैल्यू के साथ असाइन कर दें, ये 7j ऐसे लिख दें आप, ठीक है। अब आप क्या करें, को प्लस की जगह कॉमा इंक्लूड करवा दें और पहली वैल्यू के साथ आई खत्म कर दें, दूसरी वैल्यू के साथ जे खत्म कर दें, तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास पॉइंट पी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 माइनस 7। ये आपका पॉइंट पी हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर्स में आ चुका है। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ए बी वेक्टर जो है वो सी डी वेक्टर के इक्वल दिया है। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का कहा गया है, जहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स बता दिए गए हैं बी, सी और डी। ये 3 पॉइंट्स है, ये आपको गिवन है, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है इसमें, देखें जी, सबसे पहले लिख लें गिवन दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। गिवन पॉइंट्स आर बी, सी एंड डी। आप और एक पॉइंट जो आपने फाइंड करना है अननोन है, वो आपका ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आप एक्स और वाई ले लें। सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर निकालिए। ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो ओ ए से डिनोट होगा, और वो सिंपली आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, इसको देखते हुए। इसी तरह बी का जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा आई प्लस 2 जे आ जाएगा,
और सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा वो -2i + 5j आ जाएगा, ये देख लें। और डी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर ओडी निकलेगा वो 4i + 11j आ जाएगा। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हो चुके हैं। एस ए बी इक्वल दिया था, सी डी के ए बी को सी डी के इक्वल गिवन दिया था। ये ए बी की जगह ओ बी माइनस ओ ए कर दें और सी डी की जगह आप ओ डी माइनस ओ सी कर दें, ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू, ये ओ ए की वैल्यू, इसी तरह ओ डी की वैल्यू, ये ओ सी की वैल्यू ब्रैकेट में लिखी जाएगी। बाहर नेगेटिव का साइन होगा तो वो अलामतें चेंज कर देगा। इधर भी ये नेगेटिव का साइन था तो इसने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अलामतें चेंज कर दी, तो यहाँ पे भी ये अलामतें चेंज हो जाएंगी आपके पास। माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब आप राइट साइड पे तो सोल्व इजीली कर सकते हैं। ये 4i और 2i, ये 6i बन गया। ये प्लस का 11i जे है, ये माइनस का 5j है, तो ये प्लस का 6j बन गया, ठीक है। इसके बाद ये देखें जी कि ये i है और ये माइनस एक्स आई है, इनमें से i कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस एक्स हो गया। फिर ये प्लस का 2j है, ये माइनस का yj है, इन दोनों में से j आपने कॉमन निकाल दिया तो अंदर बच गया 2 माइनस y बच गया। अब आप दोनों साइड पे यूनिट वेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, i को i के साथ और j को j के साथ। इधर i का जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट 6 है और इधर i का जो x कंपोनेंट है वो 1 माइनस x है, तो 1 माइनस x को आप 6 के इक्वल रख लेंगे। इसी तरह जो आपके पास यहाँ पे j का कंपोनेंट है, y कंपोनेंट जो है, y कोऑर्डिनेट, वो 2 माइनस y है और इधर j के साथ जो y कोऑर्डिनेट है वो 6 है, तो 2 माइनस y किसके इक्वल आ गया, 6 के। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास -4 निकल आएगी और x की वैल्यू आपके पास -5 निकल आएगी सिंपली। तो ये पॉइंट ए आपके पास बन चुका है -5 -4। ये आपके पास 7.1 सोल्व हो चुकी है एक्सरसाइज। 7.1 सोल्व कर ली है हमने, ए टू जी एक्सरसाइज हमने सोल्व कर ली है।